अब पेपर ऐसे बनेगा कि 23वें पार्ट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर 100% क्वेश्चन बनने के चांस है। अब आप उसको किस रूप में लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान सा बनेगा, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो चूक हो जाएगी और सफलता और असफलता के बीच में खड़े हो जाओगे। इसलिए जो भी आपको ये क्लासेस उपलब्ध करवाई जाती है उसको आप भली भांति देखें और उसको एनालाइज करें। मैं चाहूंगा कि क्लास को देखने के बाद, लिखने के बाद आप कम से कम 10 मिनट उस पर विचार करें और फिर ये सोचें कि आपने इस क्लास से आज नया क्या प्राप्त किया है। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग में कुछ फायदा हुआ है या आपको सोचना चाहिए, तभी बात बनती है। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो कर्नाटक के संबंध में है। आप जानते हो कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं DK शिव कुमार, जिनको राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने लोक भवन में शपथ दिलाई है। क्यों बोल रहा हूं मैं लोक भवन? आप जानते हो कि जहां राज्यपाल रहते हैं उनको राजभवन कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। ये कुछ बातें आपसे मैंने करनी है। कर्नाटक के संबंध में यदि मैं आपसे बात करूं तो काली मिट्टी की ऊंची चोटी के रूप में इसको जाना जाता है। आप जानते हो कि काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक का कहीं ना कहीं संबंध कपास के साथ रहेगा। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। बेंगलुरु आपके लिए जाना पहचाना नहीं है, IT सिटी के रूप में इसको जानते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली क्या है? अमेरिका में एक स्थान है जो कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। उसकी तुलना हमने बेंगलुरु से की है। इसी कारण से भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने IT पॉलिसी की घोषणा की थी। IT नीति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति, इसकी घोषणा की थी। इस दृष्टि से कर्नाटक भारत का पहला राज्य है। अब यदि मैं कर्नाटक के संबंध में बात करूं तो जो हमारे सामने एक बात आती है वो आती है इसका गोल्ड क्षेत्र। गोल्ड के लिए कर्नाटक जाना जाता है। बहुत सारी खान है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो है हट्टी स्वर्ण क्षेत्र। हट्टी भारत की एकमात्र सक्रिय सोने की खान है। एक कोलार भी है, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण इसे 2001 में बंद कर दिया गया। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं आता हूं मेरे मूल मुद्दे पर, जिसके लिए मैं ये क्लास ले रहा हूं। मैं एक ऐसे क्षेत्र की बात आपसे करने जा रहा हूं जो गाहे बगाहे दिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में चर्चा में रहता है, विवादित रहता है, डिस्प्यूटेड रहता है, और वो है बेलगावी। बेलगावी बेलगावी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य डिस्प्यूटेड है। नेशनल मूवमेंट में भी यह बहुत प्रसिद्ध होता था। मैं बात करने जा रहा हूं बेलगावी की। सबसे पहले तो मैं आपको इसको परिचय कराऊंगा इसके मैपिंग में। मैंने पहले ही कहा है, मैप हमेशा तैयार होना चाहिए। देखिए बड़ा बड़ा लिखा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद। ये रहा जो रेड कलर में लिखा, बेलगावी। बेलगावी, यदि आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ा है तो आपने बेलगाम का नाम सुना होगा। बेलगाम कर्नाटक में है। बेलगाम याद कीजिए। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस पर आपका सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी क्या आता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह आपका स्ट्रेटेजी के है, फैक्ट है ये। वो कौन सा है? बेलगाम अधिवेशन, जिसको वर्तमान में बेलगावी के नाम से जानते हैं। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा देखते हैं हम। अब ये तो मैंने वही कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बताया, देख लेना।
एक तो ये क्वेश्चन साधारण सा क्वेश्चन है, बेलगावी क्षेत्र किन राज्यों के मध्य डिस्प्यूटेड है। भली भांति आप जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन दोनों राज्यों के मध्य विवादित है। एरिया मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं। विवादित बेलगावी क्षेत्र की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। ये है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है। तो ले देके आपके जो काम आया है वो मैपिंग आएगी, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये बेलगावी है, और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो ये है आपका गोवा। ये गोवा है। समझ में आई बात सारी। ये गोवा है। तो इसका ये तमिलनाडु तो देखिए ये रहा, इधर पड़ता है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना है। तो बेलगावी की सीमा ना तो तेलंगाना से लगती है ना आंध्र प्रदेश से लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। समझ में आई बात सारी। अब कुछ बातें मुझे आपसे करनी है, जैसे ये जो तमिलनाडु है, आप जानते हो अभी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव हुए थे। वेस्ट बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं आपको, लेकिन यहां आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक तो इसके सीएम का नाम पता होना चाहिए, मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, बहुत फिल्में देखते हो उसकी। और ये जो बने हैं, एक इसकी पार्टी का नाम, दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक और बता देता हूं, तमिलनाडु की विधानसभा सीटें ये डिस्प्यूटेड हो गई है। तो ये 3 क्वेश्चन आप मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपके फैक्ट्स हैं। क्लियर। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं गोवा के बारे में। गोवा के बारे में 2 पोर्शन। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य आ चुका है, ध्यान रखना। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के संबंध में कई आदेश दे चुका है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे अन्य, उनको मारने से संबंध हो, इसका संबंध रेबीज से होता है। तो ध्यान रखना, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये है। 100% जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य है। हंड्रेड % बात समझ में आई। क्लियर। तो ये कुछ बातें मैंने बताई है, आसान से क्वेश्चन है, नए पैटर्न में इसको ज्यादा नहीं ढाला जा सकता। ढाला जा सकता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन बेलगावी पे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।